तो नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा आपके यूट्यूब चैनल के जरिए पे। तो दोस्तों आज हम लोग एक और पे न्यूज़ देखने वाले हैं दोस्तों। यूएस इलेक्शन अभी नवंबर में होने वाला है दोस्तों। तो आज ये टॉपिक है कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट का एक बयान है। तो उसने बोला कि इंडियन न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी पावरफुल, मतलब इंडिया के हमारे देश इंडिया का न्यूक्लियर फोर्स बहुत शक्तिशाली है, उसने बोला है। तो दूसरी पहले न्यूज़ देखते हैं, देने के बाद इस तरह पे डिस्कशन करें दोस्तों। चलो लेट्स गो 1 2 3। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, एक चीज होती है करिश्मा और स्टार पावर। डोनाल्ड ट्रंप के पास दोनों इतनी सारी है कि हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पीएम मोदी जब यूएस में आएंगे तो ट्रंप इनसे मिलेंगे ना। पीएम मोदी जब यूएस जाएंगे तो इनकी मीटिंग ऑब्वियसली कमला हैरिस, जो बाइडेन से भी होगी, मगर कोई मीडिया हाउस उसको इतना कवर कर नहीं रहा। सारी अटेंशन जा चुकी है डोनाल्ड ट्रंप पे। ये स्टारमैन का आज के समय आप कह लीजिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में इनकी ये जो स्टेटमेंट है ना, कि पहली बात तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा अब्यूजर है टैरिफ का और मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, ये सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। तो सबसे पहले जो ये स्टेटमेंट है बाय डोनाल्ड ट्रंप, जहां पे उन्होंने बोला है कि मोदी जी बहुत ही जल्द यूएस आने वाले हैं, ये इनसे मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स के बारे में स्टेटमेंट क्यों दी है। He happens to be coming to meet me next week, and Modi is fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. China is the toughest of all, but we were taking care of China with the tariffs. So we're going to do a reciprocal trade. If anybody charges us 10 cents, if they charge us $2, if they charge us 100%, 250, we charge them the same thing. And you know what's going to happen? Everything's going to disappear, and we're going to end up having free trade again. And if it doesn't disappear, we're going to take in a lot of money. Okay? Now, जो यहाँ पर ट्रंप ने बातें कही हैं, इनको एनालाइज करते हैं। पहली बात तो मोदी जी यूएस जाने वाले हैं। देखिए, ये न्यूज सबसे पहले सामने आई थी जब जो बाइडेन ने सडनली अनाउंस कर दिया कि ये क्वाड समिट को होस्ट करेंगे इन यूएस। जैसे मैंने आपको बताया था, इस पूरे साल कई बार क्वाड समिट नहीं हुआ, काफी बार डिले होता रहा। और अब फिर क्वेश्चन ये था कि नवंबर महीने में यूएस में होंगे चुनाव, तो क्वाड समिट कब होगा, क्योंकि बाइडेन कैंपेनिंग में बिजी थे। बट सरप्राइजिंगली, जैसे आप जानते हैं, बाइडेन अब इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर रहे, उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है। उनकी जगह खड़ी हो गई है कमला हैरिस। तो जो बाइडेन ने देखिए ये डिसाइड किया है कि जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा होगा, उसी दौरान जब वर्ल्ड लीडर्स आएंगे यूएस पे न्यूयॉर्क में, तो वहां पर एक क्वाड समिट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये देखिए बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भी बाइडेन के महीने बचे हैं, ये बाइडेन की लेगेसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाइडेन को पता है कि जो भी उनका पॉलिटिकल करियर है, ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। दिस विल बी द एंड। तो बाइडेन ऑब्वियसली इस बार के क्वाड समिट में कुछ बड़ा अनाउंस करना चाहेंगे। और फिर अगर हम बात करें जनरल असेंबली की, देखिए यूएन की जो जनरल असेंबली है, पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल के पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन को एड्रेस नहीं करेंगे। जयशंकर साहब एक स्पीच देंगे 28 सितंबर को। ये बात लंबे समय तक मानी जा रही थी इंडिया में, बट सडनली जो ये चेंज ऑफ प्लान है, इसमें हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच भी देने वाले हैं। अब इस सब के बीच में ये ट्रंप से भी मिलेंगे ना। और ट्रंप यहाँ पर कह रहे थे कि देखिए इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है, कोई चीज अगर यूएस एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो इंडिया, तो सरकार वहां पे बहुत सारी टैरिफ लगा देती है ताकि जो यूएस प्रोडक्ट है वो इंडियन प्रोडक्ट से हमेशा महंगा रहे। तो ये कह रहे हैं कि जब ये पावर में आएंगे तब ये हर कंट्री पे टैरिफ लगा देंगे जो यूएस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाती है ना। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये लंबे समय से ऐसा बोलते आए हैं। ये हार्ली डेविडसन के बारे में बोलते थे, ऐसा कई इश्यूज के बारे में। और ये आप कह लीजिए ट्रंप अपने बस वोटर बेस को बता रहे हैं कि मैं यूएस का नाम डूबने नहीं दूंगा, हर जगह यूएस की जो बात है ऊपर रखूंगा। और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये अज्यूम मत कर लेना
कि कोई लीडर बैकवर्ड थिंकिंग है, क्योंकि देखो जो ट्रम्प का वोटर बेस है ये बहुत ही रूढ़िवादी अमेरिकन हैं। ये वो अमेरिकन हैं जिनसे आप मैप पे उनको दिखाओ ना कि बताओ चाइना कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे है, तो वो प्रॉपरली पॉइंट आउट भी नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से दुनिया में बस यूएस ही है, यूएस सेंटर है और बाकी जो दुनिया बहुत पीछे रह चुकी है। तो ये अपने वोटर बेस को बता रहे थे कि ये अस्यूम मत कर लेना कि इंडिया का कोई लीडर है तो थोड़ा सा बैकवर्ड थिंकिंग होगा। नहीं, ये लोग बहुत शार्प होते हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। और यूएस को भी ट्रम्प जैसा, सिंस ये खुद अपना कैंपेन कर रहे हैं, यूएस को भी ट्रम्प जैसा शार्प लीडर चाहिए जो ऐसे लीडर्स के सामने यूएस की बात रख पाए। और इसी लाइन में देखिए ट्रम्प ने बात करी है न्यूक्लियर वेपन्स की, कि देखिए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये बेसिकली अपनी भोली भाली जनता जो अबॉर्शन बैन करना चाहती है और वेरियस और इनके जो इश्यूज हैं, इनको ये समझा रहे हैं कि देखिए दुनिया बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि यूएस के सामने सब झुक जाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन्स रखता है आज के समय। ये ऑफ कोर्स ट्रम्प के वोटर बेस के लिए नई न्यूज थी। और फिर ये कहते हैं कि इंडिया के पास भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर फोर्स है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। We have to have people that are respected by the opponent, by the other side, by other countries that have this. Even Pakistan has nuclear. We have countries. India has a lot of nuclear force. We have countries that have tremendous nuclear power. And when I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years, an eighth of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. I said, is that good or bad? I said, isn't that a good thing? If I have a little property on the ocean, I have a little bit more property. I have a little bit more ocean. But the fact is that it's a tremendous problem, and we are closer to World War III today than we've ever been. And the difference is, and I say this a lot, this isn't army tanks going back and forth and shooting at each other. This is obliteration. The power of these weapons, and I'm the one that revived it, and I hated to do it, but you know, we had stuff that was 48 years old. They didn't even know if it worked. Now, यहाँ पर ट्रम्प ने पहली बात तो अपने वोटर बेस को चेतावनी दी है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत ज्यादा करीब है। और ये यहाँ पर टैंक्स और गोला बारूद की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 3 में एक्सेसिवली न्यूक्लियर वेपन्स के यूज होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और सिंस इन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स का मेंशन किया ना, यहाँ पे आपको समझना होगा, मैंने 3 महीने पहले ये वीडियो बनाई थी आपके लिए। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। नहीं तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो, हमेशा इवन दो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है, हमारे डिफेंस बजट से 1/4 हुआ करता था, पाकिस्तान ने हमेशा थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना के रखे थे कंपेयर टू इंडिया। बट फाइनली अब हम देख रहे हैं कई दशकों में पहली बार इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, पाकिस्तान के पास 170 है। ये बात हाल ही में स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के सामने रखी थी। और आप समझ लीजिए ट्रम्प जैसे लीडर्स को भी इसके बारे में पता है कि इंडिया अब आगे निकल चुका है पाकिस्तान से और इंडिया रैपिडली अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसको बिल्ड कर रहा है। तो ट्रम्प यहाँ पे अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि देखो, हमारे लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेशनली ऐसे डिफिकल्ट कंट्रीज से बात कर पाए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल होराइजन पे है। हम कमला हैरिस जैसी इनएक्सपीरियंस लीडर पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो ये मीटिंग है ऐसा नहीं है कि इसे होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही जल्द ये मीटिंग आप देखोगे। ये 21 से लेकर 22 सितंबर के बीच में ये मीटिंग हो जाएगी। एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डोनाल्ड ट्रंप फेस टू फेस मोदी जी के सामने क्या कहते हैं और मोदी जी क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ऑब्वियसली मीडिया पूछेगा मोदी जी से कि ये तो बात करते हैं टैरिफ लगाने की वगैरह, तो मोदी जी भी उसका जवाब देंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑब्वियसली मैं आपके लिए उस वक्त अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा। देखिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज आई है, चंद्रयान 4 मिशन ये कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। इसका बजट अनाउंस कर दिया जा चुका है 2104 करोड़ इंडियन रुपीस। ये होगा बजट चंद्रयान 4 का। और याद रखिएगा ये बहुत ही एक एडवांस मिशन होने वाला है। आपको बताना है कि किस साल तक अभी हमारा टारगेट है कि चंद्रयान 4 को हम लॉन्च करेंगे। 2030, 2025, 2027 या फिर 2035। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू।
तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश पीएससी, उसके अलावा बिहार पीएससी, इसके एग्जाम भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा इंडिया की न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हमारा साइंटिस्ट, हमारा गवर्नमेंट न्यूक्लियर आर्सेनल पर और भी तेजी से काम कर रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया में अब तक 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अभी जो वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, तो ये कब होगा हमको नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट एक देश के बीच में अगर बांटे गए तो वर्ल्ड वॉर 3 होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये बहुत चिंतित की बात है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो तो ये हम इंसान के लिए पता नहीं कितना इंसान बच पाएगा। तो इसलिए अभी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अटेंड करने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सर नहीं जाएगा। वहाँ पे हमारा एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर जाएगा। उसी बीच US में कोर्ट सम्मेलन भी होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रम्प आपसे आपके बारे में ऐसा बोला कि इंडिया से तारीफ एविशर और मोदी इज फैंटास्टिक है, ऐसे बोला कि आपका तो क्या कहना है सर, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो के ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा कि हमारे PM मोदी सर क्या कर रहे, हमारे PM मोदी सर क्या बोल रहे हैं। अगर आप लोग को मेरे देख से वीडियो पसंद है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। अगर कोई नया नया मेरे चैनल में आया है तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय हो।